ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम को डिस्कस किया था जिसको सुसाइड बैग बोलते हैं। गाल्जी एपार्टस को डिस्कस किया था जो कि हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी आर्गन है एक तरह से, और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। उससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था जो कि दो पार्ट होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन बनाता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फैट बनाता है। आज हम लोग प्लास्टिड डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये केवल प्लांट सेल से पाया जाता है। सबसे बड़ी खास बात है एनिमल सेल और प्लांट सेल में जब डिफरेंस लिखेंगे तो बात जरूर मेंशन करेंगे कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, जबकि एनिमल में ये चीज़ क्या होता है, अब्सेंट होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट जिसको कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसको व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है, जो कलर्ड है, उसमें से एक कलर क्या है, क्लोरोफिल, हरा रंग है, तो उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि किचन हाउस ऑफ द सेल है। यहीं पे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है और यहीं पे भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो कभी कभी पत्तियां येलो कलर की हो जाती हैं। लीफ ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट का केवल स्टोरेज का काम है, ज़्यादा कोई काम नहीं है। The internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma। इसमें स्टोमा पाए जाते हैं जिसमें वेरियस मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। These are similar to the mitochondria in external structure। ये माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है स्ट्रक्चर के मामले में। Like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosome। इसके पास भी खुद का DNA और राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, इन दोनों में जो DNA पाया जाता है वो किस तरह का DNA होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के DNA जैसा होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते थे, न्यूक्लियाइड बोलते थे, सॉरी न्यूक्लियाइड बोलते थे ना। तो ये क्या है, उस तरह का हमारा क्या है, ये DNA है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? तो क्या आंसर होगा? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट से आप इसको प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। Vacuoles are storage sac for solid or liquid contents। Vacuoles are small sized in animal cells, while plant cells have very large vacuoles। The central vacuoles of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। तो central vacuoles होते हैं प्लांट सेल में 50 से 90% ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये छोटे छोटे पाए जाते हैं, इतना स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं और सारा स्टोर हाउस का भी काम करते हैं। मेनी सबस्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। जो भी इंपॉर्टेंट सबस्टेंस होते हैं जो कि एक्स्ट्रा है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। दिस इंक्लूड एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। तो अमीबा के पास फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज स्पेशलाइज्ड vacuoles are also play important role in expelling excess water and some waste from the cells, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं और उसको बाहर भी निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें DNA पाए जाते हैं, तो आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो लाइसोसोम क्या होगा, नष्ट करके पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। Why है लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग? सेम रीजन कि लाइसोसोम क्या करता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। What are proteins? Where are proteins synthesized inside the cell? आंसर है राइबोसोम, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हो, क्योंकि उसकी सरफेस से राइबोसोम पाया जाता है तो प्रोटीन बनेगा, लेकिन मेन साइट क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। इस सेल थस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे, ठीक है। इस तरह से सेल क्या हुआ, अपने आप को एक्वायर कर लिया एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। द सेल थस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस like respiration, obtaining nutrition and cleaning of waste material और forming new proteins। ये सारी चीज़ें एक सेल कर पा रहा है, ठीक है। Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organism। It is also the basic functional unit of life। सेल को तो हम जान रहे थे कि स्ट्रक्चरल यूनिट तो है,
लेकिन फंक्शनल यूनिट कैसे है? विथ हेल्प ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल्स। लास्ट सेक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द सेल डिवीजन, जिसको हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कह रहे थे, उसको समझेंगे। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनेज इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स and to form gametes required for reproductions. The process by which new cells are made is called cell division. वो प्रोसेस जिसके द्वारा नए सेल बनते हैं उसको सेल डिवीजन कहते हैं। There are two main type of cell division, mitosis and meiosis. इन दोनों में हमको डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। पहले माइटोसिस की बात करेंगे। The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. माइटोसिस से क्या होगा? आपका ग्रोथ होगा। In this process is cells called mother cell, ठीक है। ये माइटोसिस का डायग्राम है जिसमें एक सेल से दो सेल मिल रहे हैं, इसको मदर सेल बोलेंगे, और बाकी जो दो नए सेल बने उनको डॉटर सेल कहेंगे। मदर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। इसमें डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द ऑर्गेनेज। ये ग्रोथ और रिपेयरिंग फंक्शन के लिए काम करते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स are tissues in animals and plant divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring. जहाँ गैमेट बनना हो, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे मियोसिस टेक प्लेस करेगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूज होंगे तो इनके क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ेंगे और डबल हो जाएंगे। तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, ठीक है। तो हाफ मेल गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या हाफ है, फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या हाफ है, दोनों फ्यूजन करेंगे जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो हाफ ऑफ कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मियोसिस। और नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? माइटोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 4 सेल इसमें बनेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव डिवीजन चलेंगे, ठीक है। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्स्टिट्यूटिव डिवीजन्स। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। The new cells only have half the number of chromosomes than that of mother cells, ठीक है। Can you think as to how the chromosomes number has reduced to half in the daughter cells? ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।